अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खुश हों। आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह उठते ही पहले नाश्ता किया और उसके बाद फिर कपड़े जो वॉश किए थे वो सूख के आ चुके थे छत पर से, और अब उसे मैं फ़ोल्ड कर रही थी। ये एक डबल से ट्रिपल टास्क हो जाता है। पहले कपड़े धोना है, उसके बाद उसे खुश्क करना है और उसके बाद फिर उसकी फ़ोल्डिंग करनी है, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। आप में से बहुत सारे लोग पहले इस्त्री करते होंगे, फिर उसको फ़ोल्ड करते होंगे, लेकिन अब तो लाइट ही इतनी ज़्यादा जाती है कि बार बार इस्त्री करना भी पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए जब कपड़ों को पहनना हो तभी हम इस्त्री करते हैं, या फिर 3 से 4 ड्रेसेस पहले से इस्त्री करके रख दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ और साथ साथ में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी बहुत ही अच्छी लग रही है। सुबह सुबह बहुत सारे परिंदे छत पर आ जाते हैं और ये ज़िंदगी होने का एहसास दिलाते हैं। गम हो, खुशी हो या कुछ भी हो, इन्हें देख के सारे गम भुला दिए जाते हैं। इसलिए सुबह का वक्त मेरा मोस्ट फेवरेट वक्त है। और आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं तो दिन बहुत ही छोटे हो गए हैं, और सुबह जल्दी उठना और सुबह के मौसम को एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से काम भी जल्दी हो जाते हैं और ज़ोहर से पहले पहले तक हम फ़ारिग भी हो जाते हैं। इस बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर कीजिएगा, चूँकि आजकल छुट्टियां हैं सर्दियों की, तो बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरे कपड़े भी तकरीबन फ़ोल्ड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट राउंड मशीन का लगाने से पहले पहले इनको फ़ोल्ड करना भी ज़रूरी है। और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इनको इनके शेल्फ़ में कबर्ड्स में रखूँगी। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद अब मैंने बेडशीट भी झाड़ ली और बेड सेट कर लिया। अब मैं आ गई दूसरे रूम में। यहाँ पर मैं ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करूँगी और उसके बाद बेडशीट भी ठीक करनी है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा मैस इसी वजह से होता है क्योंकि ब्लैंकेट्स, शॉल्स या फिर जैकेट्स वगैरह सभी बाहर होते हैं और बार बार यूज़ में होते हैं, तो फिर घर बिखरा बिखरा और मैसी लगता है। ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं बेडशीट को सेट करूँगी। घर की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस तरह से एरियाज़ में हमारे मुल्क में डस्ट है, अगर डेली सफाई सुथराई ना हो तो घर रेगिस्तान बन जाता है। कहते हैं कोई जानवर जैसे बिल्ली या कुत्ता भी अपनी जगह पे बैठते हैं तो अपनी जगह को साफ़ करके बैठते हैं, और हदीस भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो अपने घर को, अपने आप को, अपनी जगह को और अपने मुल्क को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जी मेरी बेडशीट जो है वो सेट हो रही है, और फाइनली बातों बातों में ये सेट हो गई। अभी स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो ये काम सुबह में मैं ही कर रही हूँ, वरना मैं सारे काम सिर्फ संडे को ही करती हूँ। घर के ये छोटे मोटे काम खुद करने चाहिए, इससे बंदा एक्टिव रहता है और बीमारियों से दूर रहता है। और वैसे भी अगर पूरा दिन पड़े रहें तो सुस्त पड़ जाते हैं और सर्दी भी ज़्यादा लगती है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन तो एक्सरसाइज करती ही नहीं हैं, तो ये डस्टिंग, मॉपिंग वगैरह जो है बेहतरीन एक्सरसाइज है। और अब मैं फ़ाइनली सारी बेडशीट्स को सेट करने के बाद और सारे ब्लैंकेट्स को फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। जितनी डस्ट यहाँ पर आती है, डेली झाड़ू लगाना एक मस्ट हो गया है, और झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग और मॉपिंग भी करनी होती है। लेकिन आज मैं एक दिन के गैप से मॉपिंग को स्किप करूँगी। अब फाइनली स्वीपिंग और डस्टिंग के बाद मैं जा रही हूँ छत पर, और छत पे मैं आपको कुछ न्यू क्रिएचर्स से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो जी ये रहे वो क्रिएचर्स जिनके पास हम डेली आते हैं। बहुत ही क्यूट क्यूट से इसमें मुर्गियाँ हैं और मुर्गे शामिल हैं, और जब मैं इसके पास लेके गई तो कैमरा ही स्टक हो गया। तो ये लोग परेशान हैं कि मैं खाली हाथ क्यों आई हूँ। तो जी मैं तो इनसे कुछ लेने आई हूँ। और ये क्या, सिर्फ़ एक अंडा? बाकी मुर्गियाँ लगता है आज छुट्टी पर हैं। चलें कोई बात नहीं, इनको फीड डाल देते हैं। और ये इनकी फेवरेट ग़िज़ा है। देखें सारे आके खाने लग गए। सब बिज़ी है खाने में सिवाय एक के। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चिड़िया आके कैसे दाना खा रही हैं।
अब इस पौधे की बारी है। चूँकि पौधा बहुत ही डस्ट से गंदा हो गया है, तो मैं इसके पत्तों को वॉश कर रही हूँ। डस्ट की वजह से ये भी सफ़र कर रहा है और आप देखिएगा कि साफ़ होके कितना प्यारा लग रहा है। लश ग्रीन है ना। अब मैं वापस नीचे आ गई और अब बारी है बर्तन धोने की। ये तो डेली के काम हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होने हैं। बस ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी तमाम हो रही है। बस करना ये है कि हर दिन को खुशी से जीना है और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में खुश रहना है। कल की ना सोचें, ना ही पुराने ज़माने को सोचें। आज को अच्छा बनाएं और हर दिन खुल के और ख़ुशी से जिएं। अगर हम अपने आज को खुशी से जिएंगे तो हमारा कल ख़ुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। अपने आसपास हर नेमत को महसूस करें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है और अल्लाह का शुक्र अदा करें। कभी भी अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने से नीचे वालों को देखें, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी और अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को बेहतर से नवाजता है। बर्तन भी धुल गए, सिंक भी साफ़ हो गया। अब वक्त है खाने का। हमने लंच में कुछ भी नहीं बनाया था, चूँकि घर में रात का बना हुआ पुलाव पड़ा था, तो वही गरम करके मैंने और अम्मी ने खा लिया और ये इस टाइम बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, बस थोड़े से ही मैंने खाए। खाना खाते ही ज़ोहर का वक्त भी हो गया था और अज़ान भी हो चुकी थी, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। उसके बाद मैंने रेस्ट किया और फिर शाम में रात के खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर अम्मी बनाने लगी हैं माश की दाल। इसके लिए हमने पहले प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाले। टमाटर के साथ ही हमने इसमें हल्दी डाली, फिर इसमें सुर्ख मिर्च और साथ में नमक डाल के इसको भूना और पानी भी डाल दिया। उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर गल जाए और मसाला भी भुन जाए। मसाला भुनने के बाद हमने इसमें भिगोई हुई माश की दाल डाल दी। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे और थोड़ा ही करेंगे, ज़्यादा किया तो दाल का हलवा बन जाएगा। इसके बाद आंच धीमी करके हम इसे पकाने के लिए रख देंगे और ये पक के तैयार हो गई है और हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। इसकी फ़ाइनल लुक वाला क्लिप मुझसे मिस हो गया। खाना खाने के बाद अब थोड़ा सा केक खाया और जो केक बच गया अब मैं उसको एयर टाइट बॉक्स में रख रही हूँ ताकि इसे फ्रिज में रख सकूँ। ये किसी की बर्थडे का केक नहीं है, बल्कि गेस्ट आए थे तो अपने साथ लेकर आए थे। अब जो बच गया है तो अब मैंने उसके पहले पीसेस किए ताकि ये बॉक्स में आराम से फ़िट हो जाए। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसको नोश फरमाएंगे। अक्सर खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को क्रेविंग होती होगी और जब क्रेविंग होती है तो फिर कुछ ना कुछ लाजमी खाने को दिल करता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ये थी मेरे पूरे दिन की रूटीन। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।